नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का ऑटो गैलेक्सी ऑफिशियल चैनल पे मैं योगी योगेंद्र आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। ये ऑटोमोबाइल सीरीज का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने ऑटोमोबाइल में चैप्टर 1 यानी कि हिस्ट्री ऑफ ऑटोमोबाइल के बारे में बात किया था, जिसमें जो पहला टॉपिक था वो था हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में हमने बताया था। आज हम आए हुए हैं और आपको बताएंगे इंडियन हिस्ट्री के बारे में। जी हाँ, इंडियन हिस्ट्री ऑफ ऑटोमोबाइल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसमें पार्ट 1 में कुछ वॉइस का कुछ दिक्कत हो गया था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और आगे कभी भी ऐसा ना हो उसके लिए मैं कोशिश करूँगा। फिलहाल चलते हैं हम अपने पार्ट 2 पे। जैसा कि मैंने बताया था कि पार्ट 2 जो है वो इंडियन हिस्ट्री ऑफ ऑटोमोबाइल पे बेस रहेगा। इंडिया में कब से गाड़ी बनना शुरू हुई, कब फर्स्ट टाइम पे इंडिया में गाड़ी जो है इंडियन रोडों पे चलना शुरू हुई, और इंडिया की आखिरकार आर्थिक व्यवस्था ऑटोमोबाइल में, और इंडिया में एक साल में कितनी कार या कितनी भी कॉमर्शियल व्हीकल सेल होती हैं, इन सभी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं इंडियन हिस्ट्री ऑफ ऑटोमोबाइल में 1897 यानी कि 1897 में इंडियन रोडों पे पहली बार कोई व्हीकल जो थी वो दौड़ी थी। जी हाँ, 1897 में जो इंडियन रोडें थी उन पर सबसे पहले जो मोटर कार है वो चली थी। और आपको अगर एक और जानकारी देना चाहें तो वो ये है कि फर्स्ट कार मेड इन इंडिया यानी कि जो पहली कार थी जो इंडिया में बनाई गई थी वो थी हिंदुस्तान मोटर मैन्युफैक्चर्ड की तरफ से, जिसका नाम था हिंदुस्तान 10। अब उसके आगे थोड़ा सा और अगर बढ़ते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास एक रिपोर्ट है 2018 की, सेल रिपोर्ट ऑफ पैसेंजर कार 2018। उसके मुताबिक जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो कार है यानी कि जो देश है जो सबसे ज़्यादा कार जो सेल करती है उसमें सबसे पहला नाम आता है चाइना, जो कि लगभग 2 करोड़ 35 लाख जो कारें हैं वो एक साल में सेल कर देती हैं। और नेक्स्ट नंबर पे आती है यानी कि सेकंड नंबर पे जो आती है वो आती है जापान, जो कि 83 लाख सेल करती है पर ईयर। उसके थर्ड नंबर पे आती है जर्मनी, जो कि 51 लाख के आसपास रहती है। और फोर्थ नंबर पर हमारा रहता है इंडिया, जो कि लगभग 40.5 लाख के आसपास जो कार है वो सेल करती है। ये जो रिपोर्ट है वो हमारे पास 2018 एंड 19 की रिपोर्ट के हिसाब से है। तो फिलहाल अगर आपको मैं बता दूं कि आपको अगर ऐसा लगता है कि इंडिया में बहुत सारी कारें जो हैं वो चलना शुरू हो गई हैं, बहुत सारा वो है, तो आपको एक अनुमानन में बता दूं कि इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन में बस थोड़ा सा ही फर्क है। लेकिन जो चाइना में सबसे ज्यादा जो कार जो सेल हुई है उसमें 2 करोड़ 35 लाख है, यानी कि अगर इंडिया से कंपैरिजन करते हैं तो टोटल 6 टाइम ज्यादा है, यानी कि 6 गुना चाइना जो है वो ज्यादा सेल करती है। इस तरीके से यानी कि अब आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो 1897 में इंडिया में पहली कार जो थी वो रोडों पे दौड़ी हुई थी, और वो जो पहली कार थी उसके जो ओनर थे वो जमशेदजी टाटा थे। जी, आगे अगर हम लोग आते हैं तो 1897 से लेकर के 1930 तक यानी कि 1930 तक सिर्फ इंडिया में कार जो थी वो इंपोर्ट करके बेच दी जाती थी, यानी कि इंडिया में किसी भी तरह का कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या अदर किसी भी तरह की कोई चीज नहीं थी। फिलहाल 1930 तक का ये जो कारनामा है वो तो चलता रहा कि सिर्फ गाड़ियां आई और सेल करती गई। लेकिन 1940 दशक में भारत में एक भ्रमणीय ऑटोमोटिव उद्योग का उदय हुआ, जिसमें हुआ क्या, जिसमें 1942 में हिंदुस्तान मोटर लॉन्च हुआ। जी हाँ, हिंदुस्तान मोटर जो है वो 1942 के टाइम पर लॉन्च हुआ था। अब इसमें अगर हम कुछ और तारीखों का बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जैसे बताया कि 1942 के टाइम पर क्या था कि हिंदुस्तान मोटर कंपनी जो थी वो लॉन्च हुई। उसी तरीके से 1945 में JRD टाटा ने मुंबई में टाटा मोटर कंपनी का उदय कर दिया, यानी कि टाटा मोटर कंपनी लॉन्च कर दी गई। और 1945 में ही यानी कि 2 अक्टूबर 1945 में लुधियाना में महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी भी लॉन्च हो गई। अगर इसी तरह से अगर हम बताएं तो बहुत सारी छोटी मोटी कंपनी जो थी वो लॉन्च होना शुरू हो गई थी, और देश के आज़ाद होने के बाद इंडिया में ऑटोमोबाइल कंपनी जो थी वो अपना अपना प्लांट और अपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लगाना चाहती थी। तो इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते छोटी मोटी कंपनीज और कुछ जानी मानी कंपनीज भी आई। इसमें अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार मारुति कब आई।
तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मारुति जो है वो 24 फरवरी 1981 के टाइम पर मारुति लिमिटेड उद्योग के नाम से कंपनी जो थी वो लॉन्च हुई थी और 1982 में सुजुकी के साथ टाई अप करके मारुति सुजुकी कंपनी तैयार हुई। और मारुति कंपनी क्या करती थी कि सुजुकी कंपनी से कार्स को लेकर के यहाँ पर असेंबल करके उसे भेज दिया करती थी। इस तरह से मारुति का जो इंडिया में बोलबाला काफी ज्यादा रहा। तो आखिरकार एक और आंकड़ा अगर मैं बताऊं यहाँ से तो वो ये बताना चाहता हूँ कि जो ऑटोमोबाइल का मार्केट शेयर है उसमें 52 टू 53 के अप्रॉक्स मार्केट शेयर सिर्फ और सिर्फ मारुति सुजुकी कंपनी का ही रहता है। जी हाँ, और अगर बात करें तो अदर जो रेस्ट ऑफ द परसेंटेज बचा हुआ है उनमें बाकी सारी कंपनीज की गाड़ियां आती हैं, यानी कि एक तरफ 10 में से 5 गाड़ियां सिर्फ और सिर्फ मारुति सेल कर देती है और बाकी जो बची गाड़ियां हैं वो पूरी अदर कंपनी सेल करती है। तो ये बोलबाला है मारुति सुजुकी का अभी और पास्ट में। अगर आपको मारुति सुजुकी के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने एक मारुति सुजुकी कंपनी पर ही एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं और उससे आप मारुति सुजुकी के बारे में, उसके उतार चढ़ाव के बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल कुछ डेट जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी। अगर आपको थोड़ी सी और जानकारी दें तो इंडिया में किस तरह के बायर्स होते हैं। जी हाँ, इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 3 तरह के बायर होते हैं। वो होते हैं, पहले जो आते हैं वो फर्स्ट बायर होते हैं, सेकंड आते हैं एडिशनल बायर और जो थर्ड आते हैं वो रिप्लेसमेंट बायर होते हैं। जी हाँ, आपको बता देते हैं कि जो फर्स्ट बायर होते हैं यानी कि उनके पास पहले से कोई कार नहीं होती है, वो पहली बार ही कार को परचेज करते हैं। तो ऐसे लोगों का आंकड़ा जो है इंडिया में वो 52% के आसपास है। और जो एडिशनल बायर होते हैं यानी कि वो लोग जो एक बार कार को लेने के बाद दूसरी बार कार लेने में इंटरेस्ट जताते हैं, ऐसे लोग इंडिया में है 29% के आसपास। उसी तरह से अगर आगे बढ़ते हैं तो एक थर्ड नंबर वाले आते हैं, वो होते हैं रिप्लेसमेंट बायर। अब रिप्लेसमेंट बायर कौन से होते हैं तो आपको मैं बता दूं कि रिप्लेसमेंट बायर वो होते हैं जिनके पास पहले से कोई कार होती है और वो पुरानी हो जाने पर उसे सेल करके न्यू कार परचेज करते हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं रिप्लेसमेंट बायर। ऐसे लोग इंडिया में अभी फिलहाल तो 19 से 20% के अप्रॉक्स हैं, लेकिन अगर मैं आपको बता दूं तो इंडियन ऑटोमोबाइल के फ्यूचर जो है वो इसी बेस पे डिपेंड है। जी हाँ, क्योंकि जो फर्स्ट बायर हैं वो क्या होंगे कि धीरे धीरे इनका परसेंटेज डाउन होगा और एडिशनल बायर और रिप्लेसमेंट बायर जो रहेंगे इनका मार्केट काफी आगे बढ़ेगा। इसीलिए इन्हीं सब चीजों को देखते हुए मारुति ने ट्रू वैल्यू आउटलेट ओपन किया और साथ साथ देखते देखते कार24, जूम कार, ये सारी की सारी जो कंपनीज हैं वो रिप्लेसमेंट बायर्स के तरीके से काम करती हैं और इनमें अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। फिलहाल चलते हैं आप आगे और एक और इंटरेस्टिंग चीज के बारे में आपको बताते हैं जो कि सुन करके ही आप एकदम भौचक्के रह जाएंगे, एकदम से शॉक हो जाएंगे। जी हाँ, आपको मैं बता दूं कि एक आंकड़ा मेरे पास व्हीकल पॉपुलेशन पर 1000 पीपल, जी हाँ, ये एक आंकड़ा है जो पूरे वर्ल्ड में से मैंने एक सर्च करके निकाला है, जिसमें अगर मैं आपको बता दूं तो यूएसए जो कंट्री है उसमें 1000 आदमियों पे 786 कार जो हैं वो पर 1000 पीपल में हैं, यानी कि 1000 आदमियों पे 786 लोगों के पास ऑलरेडी कार वहां पर है। उसी तरह नेक्स्ट अगर सेकंड नंबर पे बात करें तो आती है हमारी जर्मनी और जापान, दोनों का आपस में बराबर है। 1000 आदमियों में 588 यानी कि 588 लोगों के पास ऑलरेडी कार है, यानी कि अगर बताएं तो लगभग 58% लोगों के पास जर्मनी और जापान में ऑलरेडी कार अवेलेबल है। उसी तरह से जो साउथ कोरिया की अगर हम लोग बात करें तो वहां पर 1000 आदमियों पे 370 कार्स ऑलरेडी अवेलेबल है, यानी कि 1000 आदमियों में 370 का लोगों के पास कार ऑलरेडी अवेलेबल है। उसी तरह अगर हम लोग सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो है हमारी यहाँ पर चाइना। तो चाइना में क्या है कि 1000 आदमियों में ओनली 69 पीपल्स के पास ही सिर्फ और सिर्फ कार है। अब जो आंकड़ा हम लेकर के आ रहे हैं वो बहुत ही शॉकिंग है। जी हाँ, अब जो बारी है वो है इंडिया की। तो इंडिया में क्या है कि 1000 आदमियों पे सिर्फ और सिर्फ 22 पीपल्स के पास कार है अभी। तो ऐसे में क्या है कि सिर्फ 1000 आदमियों में
सिर्फ 22 लोगों के पास कार है, तो आप एक तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी जो ये ट्रैफिक इस तरह का आपको जो दिखता है, उनमें जो आंकड़ा है वो 1000 पे सिर्फ 22 लोगों के पास है। अगर यही आंकड़ा जब यूएसए के कंपैरिजन में हो जाएगा, यानी कि 786 के आसपास हो जाएगा, तो ट्रैफिक का लेवल कहाँ जाएगा। और आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो उसमें हम कुछ कंपनीज के बारे में आपको बताएंगे। देखिए, कुछ कंपनीज जो हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर आ करके अपना कुछ दिनों के लिए झंडा फहरा के निकल गई हैं, और कुछ कंपनीज जो हैं आज भी डटी हुई हैं और इंडिया में अपना अपना मार्केट बेस आज भी बनाए हुए हैं। तो उसमें अगर हम लोग बता दें तो आपको ये कि करंट मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं उनकी हमने एक लिस्ट तैयार की है, तो उसमें जो सबसे नंबर 1 पे आती है नंबर है हमारे पास अशोक लेलैंड। जी हाँ, जो कि 1948 से शुरुआत हुई थी और आज तक अभी तक वो चल रही है। उसके बाद बजाज ऑटो है जो कि 1945 से शुरुआत हुई थी, और उसके बाद एशियो मोटर है जो कि 1948 से शुरू हुई थी, और सबसे पुरानी जो रहेगी वो रहेगी हिंदुस्तान मोटर। जी हाँ, हिंदुस्तान मोटर जो है वो 1942 से शुरुआत हुई थी और अभी तक चल रही है। फिलहाल इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो आई और कुछ दिनों तक रही और चली गई। तो फिलहाल ये वो कंपनी है जो अभी भी बरकरार है इंडिया में और सर्वाइव कर रही है। तो फिलहाल हमारा ये आंकड़ा आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये आंकड़ों में थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, क्योंकि ये जो आंकड़ा हम लोग लाते हैं वो लगभग 6 से 7 दिनों की मेहनत होती है। रिसर्च करना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों में करना पड़ता है। Thank you for watching my video. Please don't forget to subscribe and share this video. If you have any query, comment below now.